मैं नेहा हूँ और ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसने मुझे सिखाया कि हर सास बुरी नहीं होती। कुछ सासें सच में मां बन जाती हैं। एक दिन मेरी सासू माँ सुगुन जी बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही थी। रास्ते में उनकी मुलाकात हमारी रिश्तेदार पूजा भाभी से हो गई। पूजा भाभी ने पूछा, नमस्ते माँ जी, आप सब्जी लेकर कहाँ से आ रही हैं? नेहा कहीं गई हुई है क्या? मम्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बहू, नेहा घर पर ही है। उसने क्लाउड किचन शुरू किया है, मैं उसकी मदद कर रही हूँ। पूजा भाभी ने थोड़ा ताना मारते हुए कहा, माफ करना माँ जी, लेकिन अभी राहुल की शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं और आपने अपनी बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। वो आपसे सारा काम करवाती है। मम्मी जी ने बहुत प्यार से जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है बहू, हम दोनों मिल बांट कर काम करते हैं। जब उसके पास ऑर्डर नहीं होते तो वो मुझे काम नहीं करने देती, लेकिन जब ज़्यादा काम होता है तो थोड़ा हाथ मैं बटा देती हूँ। जब मम्मी जी घर आई तो मैं फ़ोन पर कस्टमर से बात कर रही थी। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं तुरंत उनके पास गई। मम्मी जी, आप आ गई? थक गई होंगी, बताइए क्या लेगी, ठंडा या चाय? मैंने धीरे से कहा, माफ करना मम्मी जी, मैं आपसे काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन कभी कभी इतने ऑर्डर आ जाते हैं कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। मम्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं सब समझती हूँ, यह सब काम तो मैं सालों से कर रही हूँ। तुम बस अपने काम पर ध्यान दे, जा एक कप चाय बना ला। दूसरी तरफ पूजा भाभी अपने घर जाकर अपनी सास कविता जी से मेरी बातें करने लगी। कविता जी बोली, मैं तो पहले ही समझ गई थी, बहू ठीक नहीं है। मेरी देवरानी सीधी है, इसलिए उसे नौकरानी बना दिया। कुछ दिन बाद एक शाम डोरबेल बजी। मैंने गेट खोला। सामने पापा जी राजेश जी के साथ खड़े थे। मैंने उन्हें अंदर बिठाया। मम्मी जी भी बाहर आई और बोली, आज आप जल्दी आ गए। नेहा, पापा जी के लिए चाय बना ला। पापा जी बोले, नहीं, चाय नहीं चाहिए, मैं भाई साहब से मिलकर आ रहा हूँ। उनका बीपी थोड़ा बढ़ गया था। रात को पापा जी ने मम्मी जी से कहा, आज भाभी कह रही थी कि तुमने अपनी बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। मैं ये सब सुन चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं मम्मी जी से कोई काम नहीं करवाऊंगी, चाहे मुझे अपना काम बंद करना पड़े। लेकिन तभी मम्मी जी गुस्से में बोली, चुप रह नेहा, मैंने तुझसे कोई शिकायत नहीं की है। जो बोलना है लोगों को बोलने दे, तू अपना काम बंद नहीं करेगी, समझी? मैं रोने लगी, लेकिन मम्मी जी परेशान नहीं होती हैं। मम्मी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी का है। उस दिन मेरे दिल में उनके लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़ गया। कुछ समय बाद एक दिन सुबह मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। मुझे तेज बुखार था। मम्मी जी ने आवाज दी, नेहा, आज के ऑर्डर की लिस्ट बना दे। मेरे पति राहुल ने कहा, मम्मी, नेहा को तेज बुखार है। मम्मी जी तुरंत मेरे पास आई। मैंने कहा, मम्मी जी, मैं दवाई लेकर आती हूँ, फिर किचन देख लूंगी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नहीं, तू आराम कर, आज तू कुछ नहीं करेगी। मैं फिर भी बोली, अगर ऑर्डर पूरे नहीं हुए तो मेरी रेटिंग गिर जाएगी। मम्मी जी ने मेरा फ़ोन लिया और बोली, दो फ़ोन, मैं देखती हूँ। उस दिन उन्होंने अकेले पूरा किचन संभाला, एक एक करके सारे ऑर्डर पूरे कर दिए। रात को वो मेरे पास बैठी रही, मेरी देखभाल करती रही, पूरी रात जागती रही। सुबह जब मेरी आँख खुली, मैंने फ़ोन देखा, सबने 5 स्टार रेटिंग दी थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, मम्मी जी, आपने अकेले 12 ऑर्डर पूरे कर दिए और मुझे गोल्डन मेंबर बना दिया। मम्मी जी घबरा गई, क्या हुआ, कुछ गलत हो गया क्या? मैं रोते हुए बोली, नहीं, सबको आपका बनाया खाना बहुत पसंद आया। मम्मी जी मुस्कुराई और बोली, पागल, मैंने कहा था ना, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? उस पल मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने उन्हें कसकर गले लगा लिया।
हर सास बुरी नहीं होती, कुछ सासें सच में मां बन जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।